Hello everyone and I welcome you all to my channel Career Glow and Career Glow is happy to help you in your CTET paper 1 और जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो कि हम लोगों का 5th क्लास का ईवीएस का समरी चल रहा था और हमको पूरे 22 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं जिसमें से हम ऑलरेडी 12 चैप्टर्स को फिनिश कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने व्हाट इफ इट फिनिशेस वाला जो चैप्टर है वो कर लिया था जो कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आया था और आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो है चैप्टर 13 दैट इज़ अ शेल्टर सो हाई, यानी कि वो शेल्टर जो बहुत ज़्यादा हाई है। यानी कि एक स्टोरी है जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक ट्रैवलर है जो मुंबई के बिज़ी स्ट्रीट में रहता था, मतलब बिज़ी एरिया में रहता था, बहुत क्राउडेड एरिया में रहता था। और एक दिन वो अपनी बाइक के साथ, जिसका नाम लूनर करके है, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, तो उसका नाम लूनर करके है, जो कभी भी लोनली नहीं रही क्योंकि वो हमेशा अपने मालिक के साथ जाती रहती थी कहीं ना कहीं। मतलब बाइक को कुछ इस तरीके से दिखाया, मोटरसाइकिल को कुछ इस तरीके से दिखाया कि वो हमेशा से ट्रैवल करते रहते थे, उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद था। तो वो मुंबई से अपना रास्ता कवर करते हुए जाता है, दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली पहुंचने के बाद वो देखता है कि दिल्ली और मुंबई में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है महाराष्ट्र के जगह, मतलब उसमें और दिल्ली में वही ओवर क्राउडेड स्ट्रीट्स हैं, है ना, और बिज़ी हैं, हॉन्किंग हो रही है हर जगह पे, ये सब है। उसे थोड़ा और शांत एरिया में जाना था, इसलिए वो दिल्ली से ऊपर पहुंचा, हरियाणा पंजाब और ऊपर गया तो वो पहुंच गया लेह लद्दाख मनाली। पहले वो मनाली गया, फिर लेह लद्दाख, उसके बाद श्रीनगर। इस तरीके से उसने अपना पूरा सफ़र तय किया और उसने क्या देखा कि ऊपर जैसे जैसे हम पहुँचे पहुँचे मतलब ऊपर की तरफ, यानी कि अगर आप जितनी हाइट पे जाओगे किस तरीके से शेल्टर जो है आपको हाई दिखेगा। मतलब ऊपर का क्या शेल्टर है, यानी कि ऊपर जब आप जाओगे, मतलब इन एरियाज़ में जब आप जाओगे, लाइक हिमाचल प्रदेश मनाली जहाँ पर है और जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में जाओगे, तो वहाँ पे शेल्टर किस प्रकार का है, यानी कि वहाँ पे जो घर हैं वो किस प्रकार के बनाए हुए हैं। सो ये हमें बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। सो अ शेल्टर सो हाई विच इज़ योर चैप्टर 13। तो ये पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। वो इसलिए क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और सारी चीज़ें कवर करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसका पार्ट 2 मतलब बनाते हैं इसको। तो ये है, मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में लेकर आते हैं इसको। तो ये है अ शेल्टर सो हाई, यानी कि वो शेल्टर जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, यानी कि लोग उस ऊंचाई पर घर बनाकर कैसे रहते हैं, वहाँ के घर कैसे होते हैं, ये सभी फ़ोटोज़ के माध्यम से समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर है व्हेनेवर, जब भी आप देखो, ये ऑप्शनल है, ये लिखना हो नोट्स में तो लिख लो, वरना कोई बात नहीं। पर ये चीज़ लिखी हुई थी कि वेनेवर ऑन अ ट्रिप, मतलब जब भी आप किसी कोल्ड प्लेस पे जाओ, यानी कि किसी ठंडे क्षेत्र में जाओ ट्रिप के लिए, सो वी कैन पैक अ स्मॉल टेंट, हम स्मॉल टेंट पैक कर सकते हैं। एंड वो मैं बताऊंगी कि जो टेंट है वो कैसा होना चाहिए, वो नायलॉन का होना चाहिए, ये चीज़ हमें चैप्टर में पता चलती है। सो नायलॉन का टेंट होना चाहिए, कैसा दिखता है वो अभी हम देख लेंगे। सो जब भी आप कोल्ड प्लेस पर या ऊँचे क्षेत्र पर जाओ, ठीक है, तो आपको टेंट आपके पास होना चाहिए, स्लीपिंग बैग होना चाहिए, प्लास्टिक शीट होनी चाहिए, गर्म कपड़े होने चाहिए, खाना होना चाहिए जो फ्रेश रह सके कुछ दिनों तक। एंड यू कैन ऑल्सो कैरी कैमरा और एक्स्ट्रा कैंस फॉर पेट्रोल, अगर आप लोग उससे जा रहे हो, मतलब बाइक से जा रहे हो, क्योंकि इस सफ़र में बाइक से जाना सही है क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, इसलिए। सो वेन एवर ऑन अ ट्रिप, जब भी आप ट्रिप पे जाओ आप ये सारी चीज़ें पैक करो। वी कैन पैक अ स्मॉल टेंट, स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक शीट, वार्म क्लोथ्स एंड फूड दैट वुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज, एटलीस्ट कुछ दिनों तक तो वो फ्रेश रहे। आप कैमरा अपनी मेमोरीज़ को कैप्चर करने के लिए रख सकते हो, एंड एक्स्ट्रा कैंस फॉर पेट्रोल। नाउ अब जैसे जैसे इसमें होता क्या, मैंने आपको बताया था कि एक मतलब यहाँ पे एक ट्रैवलर था और मतलब वो जो ट्रैवलर है वो मुंबई से उठ कर के दिल्ली पहुँचता है कि मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन उससे कुछ नया देखने को नहीं मिलता। एज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर कि वो वही सेम चीज़ें देखता है जो उसको मुंबई में देखी, वही सेम चीज़ें उसने दिल्ली में देखी कि यहीं पर ही सारे सीमेंट के हाउसेस बने हुए हैं, स्टील के, आयरन का यूसेज हुआ है और ब्रिक्स का यूसेज हुआ है। तो ये सब सेम ही हाउसेस हैं जो मुझे देखने को मिले, मुझे कुछ नया देखना है। सो नया ट्राई करने के लिए वो दिल्ली से और ऊपर की तरफ जाता है, लाइक हरियाणा पंजाब एंड और हिमाचल प्रदेश एंड लेह लद्दाख वगैरह वाली प्लेसेस पे जाता है। सो वहाँ पे उसको देखने को मिलता है कि यहाँ पे लकड़ी के घर हैं, वुडन हाउसेस हैं, एंड वुडन हाउसेस स्लोपिंग रूफ्स एंड दोज कवर्ड विद स्नो। अभी हम फोटोज़ देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक फ़ोटो है कि ये वुडन हाउस है, लकड़ी का घर है। इसका जो
रूफ़ है, इसकी जो छत है वो कैसी है, ये इसको हम छत कहते हैं। इसकी छत कैसी है, इसकी छत है स्लोपिंग। स्लोपिंग का मतलब होता है ऐसे, इस तरीके से इसकी छत है। सो दैट होता क्या है कि अगर ऐसी छत होगी तो स्नो जो है यहीं पर ही रहेगी और बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास हमें होगा और स्नो जो है यहाँ से गिर जाएगी। इसलिए ये वाले स्लोप के हाउसेस यहाँ पे बनाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट था। और हाउसेस भी पूरा स्नो से कवर्ड रहता है। एंड दीज आर दी स्पेशलिटी ऑफ माउंटेन प्लेस। और यही तो माउंटेन प्लेस की स्पेशलिटी है कि आपको ये ऐसे घर देखने को मिलेंगे, लाइक शिमला, अगर मतलब शिमला हो गया या फिर मनाली हो गया, इस जगहों पर। तो यहाँ पर वही लिखा है, वुडन हाउसेज मिलेंगे एंड हाउसेज यहाँ पे विद स्लोपिंग रूफ मिलेंगी एंड दोज कवर्ड विद स्नो, स्नो से कवर्ड होगा। ये स्पेशलिटी है माउंटेनियस प्लेस की। अब यहाँ पर बात हो रही है मनाली के, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मनाली कौन से स्टेट में आता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। सो मनाली में जब वो ट्रैवलर पहुंचा तो उसका लाइन क्या है, इट वॉज सो रिफ्रेशिंग, वहाँ जाके बहुत रिफ्रेशिंग लगा टू बी इन द माउंटेन्स। और बहुत आप साफ़ हवा में, खुली हवा में आप सांस ले सकते हो। और बहुत मुश्किल से वो पहुंचा था। एंड मतलब मुंबई की जो क्या बोलते हैं सड़कों को छोड़ के, दिल्ली की सड़कों को छोड़ के वो बहुत आगे तक, ऊपर तक पहुंचा था। उसको बहुत रिफ़्रेशिंग सा फील हुआ और उसने खुलकर मतलब जो है क्लीन एयर को ब्रीथ किया, यानी कि सांस ली। इसके बाद ट्रैवल थ्रू डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रीच लेह इन लद्दाख। अब उसको और आगे जाना था, मतलब उसने मनाली का प्लेस तो देख लिया था, वहाँ पे कुछ टाइम रुका भी था वो। इवन उसने टेंट वगैरह जो हैं वो भी लगाए थे। अगर यहाँ पे टेंट है तो ये टेंट लगाया था उसने, ऐसा ही उसका एक टेंट था। तो वो अपनी मोटरसाइकिल को, जो उसकी मोटरसाइकिल होती है उसको टेंट के बाहर रखता है ऑब्वियसली, क्योंकि उसका टेंट काफ़ी छोटा था। तो टेंट में वो सोता है और सुबह जैसे ही चिड़ियों की आवाज़ आती है तो उठ जाता है सनराइज़ देखने के लिए। ये सब कुछ स्टोरी उसमें सुनाई हुई है उस ट्रैवलर की, क्योंकि वो अपने एक तरीके से अपना जो एक्सपीरियंस है उसे शेयर कर रहा था। तो यहाँ पे लिखा है कि मनाली एक बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही क्लीन एयर है यहाँ पे। एंड डिफ़िकल्ट रोड को क्रॉस करते हुए अब हम मनाली से और ऊपर जाएंगे, यानी कि हिमाचल प्रदेश से और ऊपर जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर, ताकि हम लेह पहुंच सकें, जो कि लद्दाख में है। ओके, इसके अलावा लिखा है कि मनाली एक हिली एरिया है, ये प्लेन एरिया नहीं है, कोई समतल इलाका, मैदानी इलाका नहीं है। एंड इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश। नाउ द स्टेट्स थ्रू विच ट्रैवलर पास थ्रू वाइल गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। अब देखो ये चीज़ मैंने सीधा चैप्टर से उठाई है कि चैप्टर में क्या है ना, कि चैप्टर में जो इंसान है वो क्या करता है, स्टेट्स, मतलब वो कुछ स्टेट्स को क्रॉस करता है। लाइक वो मुंबई में रहता है, हमने ये देखा कि मुंबई टू दिल्ली ट्रैवल करता है वो। तो मुंबई से दिल्ली जब वो ट्रैवल कर रहा होता है तो उस बीच क्या क्या पड़ता है, तो मुंबई को क्रॉस करके फिर वो पहले गुजरात पहुंचेगा। गुजरात को, अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि महाराष्ट्र को क्रॉस करके गुजरात पहुंचा, गुजरात को क्रॉस करके वो राजस्थान पहुंचा, राजस्थान को क्रॉस करके हरियाणा पहुंचा, और उससे और आगे फिर पंजाब वगैरह से और आगे वो थोड़ा हिमाचल प्रदेश और इस तरह के एरियाज़ में पहुंचा। अब यहाँ पर साफ बताया हुआ है एनसीईआरटी में कि आपको इन प्लेसेस का ना कैपिटल भी याद करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर द कैपिटल्स ऑफ द गिवन प्लेसेस। तो ये जितने भी गिवन प्लेसेस हैं इसके कैपिटल्स देख लो। सो महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई एंड गुजरात का गांधीनगर, राजस्थान का जयपुर, हरियाणा का चंडीगढ़। और चंडीगढ़ जो है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, सारे एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड काम वहाँ पे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जो भी कुछ भी काम है, कोई पास करना, कोई लॉ पास करना एंड ऑल, सब कुछ मतलब चंडीगढ़ में होता है। मैनी बिग टाउन, मतलब बहुत सारे शहर को भी उसने क्रॉस किया। मैनी बिग टाउन्स वुड हैव बीन दीज इन हिज वे। जब वो जा रहा था, मतलब मुंबई से दिल्ली जब आ रहा था, तो बीच में अहमदाबाद भी पड़ता है, उदयपुर भी पड़ता है एंड अजमेर भी पड़ता है, विच इज़ इन राजस्थान। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी शेल्टर सो हाई की, कि जब भी आप एक ट्रिप पे जाओ, स्मॉल टेंट वगैरह ये सारी चीज़ें रखो। अभी हम फिर से इसको रिवाइज़ करेंगे। इसके अलावा वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, जब आप ऊपर वाले एरिया में जाओगे, अब आप खुद सोचो कि इतना ऊपर अगर कोई जा रहा है तो सीधी सी बात है वहाँ पर जो स्टील, ब्रिक्स है ना, और मतलब ये इनका सामान ले जाना भी बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई ऐसा घर ही नहीं है, बट स्टिल वहाँ पे अभी भी लोग जो है वुडन हाउसेस में रहते हैं, बिकॉज़ वो ज़्यादा सही हैं उनके हिसाब से, क्योंकि वो काफ़ी गर्म होते हैं इसलिए। सीमेंट तो वैसे भी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा सा होता है, मतलब ठंड के दिनों में जो सीमेंट होता है वो और ठंडा आपको महसूस कराता है। तो वही चीज़ है कि ये लोग थोड़े लकड़ी के जो घर हैं उसमें रहते हैं एंड बहुत ही रिफ़्रेशिंग फ़ील होता है ऐसे। अगर आप कभी जाओ इन सब एरियाज़ में तो बहुत ही क्लीन
क्लीन एयर यहाँ पे मिलती है, आप बहुत अच्छे से सांस लो, मतलब क्लीन एयर में सांस लो। और उसके बाद मनाली इज़ इन हिमाचल प्रदेश, और ये सारे आपको याद करने होंगे। इसके अलावा नायलॉन टेंट, नायलॉन जो है एक वो है, मतलब एक ये क्लोथ मटेरियल, मतलब एक फैब्रिक है जो कि वो है, मतलब आप इसे कह सकते हो कि आर्टिफिशियल है। एक होता है नेचुरल, नेचुरल मीन्स लाइक जूट हो गया, जूट बैग्स बनाए जाते हैं तो जूट है, हमारे पास कॉटन है, राइट। एंड तो ये जितने भी वुल वगैरह एनिमल बेस्ड और प्लांट बेस्ड आपके पास फाइबर्स हैं। लेकिन जो नायलॉन है ये आपका आर्टिफिशियल फाइबर है। तो यहाँ से टेंट बनाए जाते हैं, इसके टेंट बनाए जाते हैं इस मटेरियल के। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, नायलॉन टेंट यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड विंड्स। नायलॉन टेंट इसलिए होना चाहिए माउंटेनियस एरिया में आपके पास क्योंकि आपको ठंडी हवाओं से बचाता है। और ट्रिप इन हिली एरियाज, जब भी आप एक ट्रिप के लिए जाओ हिली एरियाज़ में तो नायलॉन टेंट को ज़रूर लेके जाओ, अगर आपने कुछ बॉनफायर टाइप कुछ ऐसा करना है तो। हाउसेज मेड अप ऑफ वुड, जो यहाँ के घर थे वो लकड़ी से बने हैं, विच आर फाउंड इन हिली एरियाज़। ये भी चीज़ हम यहाँ पे देख चुके थे ऑलरेडी कि स्पेशलिटी यही है कि यहाँ पे वुडन हाउसेज होते हैं ज़्यादातर। नाउ अब ये जो इंसान है, ट्रैवलर है, मनाली होते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुंबई से पहले तो दिल्ली पहुँचा। अब मुंबई से दिल्ली कैसे पहुँचा था, महाराष्ट्र को, गुजरात को, राजस्थान को क्रॉस करके उसके बाद दिल्ली पहुँचा, फिर उसके बाद ऊपर हरियाणा तक पहुँचा, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश में मनाली में रुका, वहाँ पर टेंट वगैरह लगाया और कुछ टाइम घूमा। उसके बाद ये और आगे की तरफ अपनी यात्रा पे चला गया। जहाँ गया ये, उसका जगह का नाम था लेह, विच इज़ इन लद्दाख। तो लेह एक ऐसी जगह है, ये बहुत ही हाई जगह है, ऊपर की तरफ है, ड्राई प्लेस है। ड्राई प्लेस है मतलब पूरा यहाँ पे मतलब पूरा स्नो वगैरह से कवर्ड है, फ्लैट है, कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल होती है। हेयर देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स, यहाँ पे हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स होते हैं। अगर मेरे पास फ़ोटो है तो मैं दिखा देती हूँ। ये स्नो कैप्ड माउंटेन्स है, स्नो कैप्ड मतलब बर्फ़ से ढके हुए माउंटेन्स यहाँ पे पाए जाते हैं लेह लद्दाख में। एंड यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और बहुत ज़्यादा ड्राई है ये। हेयर देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, फ्लैट ग्राउंड है। और जब भी यहाँ पे जो इंसान है, मतलब जब ये ट्रैवल कर रहा था तो इसको वहाँ के लोगों ने जूले जूले बोला, विच मीन्स कि वेलकम वेलकम, क्योंकि वहाँ का मतलब उसको लोगों को पता चल गया था कि ये हमारे यहाँ से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि इसके पास मोटरसाइकिल है और इसके पीछे मतलब मोटरसाइकिल के पीछे इतना सारा सामान है, तो ऑब्वियसली ये कोई यहाँ का इंसान तो नहीं है, ये कोई ट्रैवलर है। तो उसको वेलकम कर रहे थे, सब चाहते थे कि वो जो है वो इंसान जो है, जो ट्रैवलर है, वो हमारे घर विज़िट करे, हमसे मिले, हमसे बात करे, हमें अपने एरियाज़ के बारे में बताए एंड ऑल। तो यहाँ पे लिखा है दे कॉल्ड आउट जूले जूले मीनिंग वेलकम वेलकम, तो उसको वेलकम वेलकम किया। वी शुड मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट ऑल डेजर्ट्स आर नॉट हॉट एंड सैंडी। सो जूले जूले मीन्स इसका मतलब होता है वेलकम वेलकम, तो सब उसका वेलकम करते हैं। एंड वी शुड मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, हमें बच्चों को ना ये समझाना चाहिए कि डेज़र्ट हमेशा हॉट नहीं होता है, कि मतलब डेज़र्ट मतलब ऐसा वीराना एकदम गर्म वाला, ऐसा नहीं होता है। डेज़र्ट जो है वो ठंडा मरुस्थल भी हो सकता है। सो गर्म मरुस्थल भी होता है, ठंडा मरुस्थल भी होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमने। एंड लेह कैसा एरिया है ये पता होना चाहिए। इसके बाद लेह के हाउसेस कैसे हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से नंबरस क्वेश्चंस आ जाते हैं। यानी कि यहाँ से A, B, C, D ये आपको 4 पॉइंट्स दे देंगे, या तो इसमें से 3 सही होंगे, एक गलत होगा, या तो फिर 3 सही या तो फिर आपका जो है वो एक सही होगा और बाकी गलत होंगे। आपको ये छांटना पड़ेगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2, 3, 4 या 3 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, कुछ भी हो सकता है। सो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टिक कर लो कि लेह लद्दाख के जितने भी घर होते हैं, इट वॉज़ कैसे होते हैं, इट वॉज़ अ बिल्डिंग विद 2 फ्लोर्स। पहली बात तो 2 फ्लोर्स होते हैं, मैं यहाँ पर बना भी देती हूँ। जैसे मान लो 2 मंजिला होते हैं, ठीक है, तो हमने बना दिया 2 मंजिला मकान होते हैं। ये एक हो गया, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, जिसे हम कह रहे हैं जी, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, और ये आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया, ठीक है। द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन, जैसे हमारे घर होते हैं सीमेंट से बने होते हैं, ब्रिक से बने होते हैं, ये पत्थरों से बने होते हैं, विच वर केप्ट वन ओवर दी अदर, यानी कि पत्थर रखे जाते हैं एक के ऊपर एक, जैसे ये एक के ऊपर एक पत्थर रख दिए, इस तरीके से ये बने हुए हैं, ठीक है। द वॉल्स वर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम, यानी कि मिट्टी और लाइम मतलब जो चूना होता है, चूना पत्थर जिसे हम कहते हैं, चूना कहते हैं, उसका लेप लगाया जाता है, उसका एक थिक लेयर लगाया जाता है, सो दैट ये अपनी जगह से हिले नहीं। कौन अपनी जगह से हिले नहीं, ये जो हमने ब्रिक्स मतलब जो स्टोन्स लगाए हैं, ये अपनी जगह से हिले नहीं।
सो मड एंड लाइम का कोटिंग किया जाता था उन वॉल्स के ऊपर, जैसा कि अभी हमने देखा। द हाउस लुक लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विद अ लॉट ऑफ हे स्टोर्ड देयर। मतलब जो थोड़ा भूसे जैसा कुछ होता है, हे करके कुछ एक होता है, वो भी वहाँ पे स्टोर किया जाता था। एंड दूसरे फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचने के लिए, जैसा कि हमने देखा था ना कि 2 फ्लोर होते थे, तो ऊपर वाली फ्लोर पे पहुंचने के लिए वुडन स्टेप्स होते थे, यानी कि सीढ़ियाँ जो होती थी वो वुडन की होती थी। द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर एनिमल्स। नीचे का जो फ्लोर होता था वो एनिमल्स के लिए होता था, एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी आइटम्स या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्टोर करने के लिए होता था। कभी कभार जब बहुत ज़्यादा ठंड होती थी तो लोग जो हैं डाउनस्टेयर आ जाते थे, यानी कि एनिमल्स के साथ नीचे रहने के लिए आ जाते थे। ऑल्सो द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडोज़। अब यहाँ पे सब सिंपल सी बात है कि विंडोज़ जो होती थी वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, वो ऊपर वाले फ्लोर पे होती थी। तो ऊपर वाले फ्लोर पे जब विंडो हैं तो सीधी सी बात है, हवा अंदर आएगी तो ठंड ज़्यादा लगेगी। लेकिन नीचे वाले फ्लोर पे कोई विंडो ही नहीं हुआ करती थी, तो यहाँ पर ठंड जो है कम लगती थी, इसलिए लोग नीचे आ जाते थे। थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग। जो छतें होती थी वो ट्री की, जो पेड़ की जो छाल होती है उससे बनाई जाती थी, एंड रूफ फ्लैट होती थी। मतलब इसी तरीके की बनाते थे वो, ऐसा ही इस्तेमाल करते थे, या इस तरीके से, सॉरी, रूफ फ्लैट होती थी, इस तरीके से बना लेते थे वो लोग। तो यही कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें लेह में देखनी थी। हिमाचल प्रदेश या उसके ऊपर मनाली वगैरह के आसपास आप जाओगे तो वहाँ पे आपको कैसे घर मिलेंगे, वहाँ पर आपको ऐसे घर मिलेंगे जो थोड़े से स्लोप वाले हों। मतलब ये स्लोप होता है, इनको स्लोप कहते हैं, ऐसे घर मिलते थे। बट लेह लद्दाख में जो घर होता था वो इस तरीके से होता था। तो 2 फ्लोर्स होते थे, एक फर्स्ट हो गया और एक ग्राउंड फ्लोर हो गया। एंड स्टोन को एक ऊपर, मतलब पत्थरों को एक के ऊपर एक रखते थे, और पत्थरों को एक जगह पे जमाने के लिए कि वहाँ से हिले नहीं, मड एंड लाइम का थिक लेयर का इस्तेमाल करते थे। एंड बहुत सारा घर, मतलब द हाउस लुक लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड। अंदर से ऐसा लगता था कि ये शेड है, मतलब शेड मतलब कोई, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो हे है उसी से बनाया गया है। हे का मतलब होता है जो भूसा टाइप होता है, उससे बनाया गया है। एंड दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए वुडन स्टेप्स होते थे, फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचने के लिए। नीचे वाले में एनिमल्स को रखा जाता था, यानी कि यहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता था और कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स को स्टोर किया जाता था। और जब ठंड ज़्यादा बढ़ जाती थी तो लोग जो है नीचे आ जाते थे, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पे विंडोज़ नहीं है। नाउ वी कुड अंडरस्टैंड हाउ द थिक वॉल्स। अब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये मोटी दीवारें, वुडन फ्लो एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। कि मतलब वुडन जो फ्लोर है, छत है, या फिर नीचे का जो भी आपका फर्श है, वो भी एक तरीके से आपको कैसे ठंड से बचा रहा है। इतनी ज़्यादा ऊंचाई, या इसको हम कहते हैं इंग्लिश में, जो कि वर्ड आपने याद रखना है, इसे हम कहते हैं हाई ऑल्टीट्यूड। ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड। ओके, सो हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई पर जब आप जाते हो तो आपको ऐसे ही घर जो है मिलेंगे। और अगर आपको इतने एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहना है तो आपने कैसे सर्वाइव करना है, वुडन सीलिंग, वुडन फ्लोर एंड थिक वॉल्स बनाकर। नाउ ये है आपका लेह लद्दाख का वो, कि यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वो स्नो कैप्ड हैं, ये इनके घर हैं। देखो जो पत्थर है, पत्थर, राइट, तो पत्थर को एक के ऊपर एक लगाया गया है, ये एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। एंड मड एंड लाइमस्टोन का इसमें कोटिंग होगा। ये ऊपर वाला फ्लोर है तो यहाँ पे देखो फ्लैट आपका मतलब फ्लैट यहाँ पे आपका फ्लोर है, छत जो है फ्लैट है, यहाँ पे विंडोज़ बने हुए हैं। और जो नीचे वाला फ्लोर होगा उस पर विंडोज़ नहीं होंगे, राइट। तो ये इस तरीके का कुछ बना रखा है। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से ये लोग ना चीज़ों को स्टोर करते थे। देखो अब क्या है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि लेह लद्दाख जैसे एरिया में ना इतना ऐसा क्लाइमेट है, यहाँ पे बारिश कम होती है, वेरी लिटिल रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप सोचो खुद ही कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को मतलब एग्रीकल्चर करते होंगे। इसलिए यहाँ पे मिर्ची, पम्पकिन और इस तरीके से सुखाते थे, और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते थे, कॉर्न को भी सुखाते थे और पैडी ग्रेन्स को भी। तो इस तरीके से इस्तेमाल होता था। रेड चिलीज़ वर लेड आउट टू ड्राई। रेड चिलीज़ को ड्राई करते थे, मतलब सुखा देते थे। ऑरेंज पम्पकिन्स को भी सुखा देते थे, राइट, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। एंड येलो कॉर्न को भी। सम हैड स्टैक्स ऑफ पैडी, किसी के पास ये ऐसे होते थे। एंड काउ डंग केक्स को भी ड्राई करने के लिए रख दिया जाता था। एंड समर सीजन दे ड्राई मैनी फ्रूट्स। बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ड्राई करते थे, सो दैट विंटर्स में ये लोग इन्हें इस्तेमाल कर सके, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं होते थे। तो वहाँ पे ये कॉर्न्स वगैरह ऐसी चीज़ें खाते थे। सो यही था आपका आज का ये वाला पार्ट, और यही सारी चीज़ें
सो यही था आज का वीडियो, और अब आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। और अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए आप अपने नोट्स वगैरह सब प्रिपेयर करके रखो, और बहुत जल्दी हमारा ये पूरा बुक फिनिश हो जाएगा, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आई मीन जो CTET पेपर 1 में आए थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।